आज अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना है और उसका वोल्टेज रेशो कैलकुलेट करना है। वोल्टेज रेशो किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे पहले तो प्रैक्टिकली आपको ये नोट कर लेना। नोट करने के बाद फिर एक ट्रांसफार्मर अपन अभी लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर, और उसके लिए जो सामग्री आपको जो चाहिए, तो सबसे पहला आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर चाहे कितने भी केवीए का हो, ट्रांसफार्मर जो आपको दिया गया है उसके वोल्टेज आपको निकालने हैं। तो उसके वोल्टेज रेशियो निकालने के लिए आपको वोल्टमीटर चाहिए। वोल्टमीटर, अब वो वोल्टमीटर 0 से 300 वोल्ट, 0 से 300 वोल्ट एसी का वोल्टमीटर। अब इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट चयन करने के लिए भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपन एसी पे काम कर रहे हैं, इसलिए मूविंग आयरन टाइप। तो इसमें डिटेल अपन लिखने इस प्रकार से लिखेंगे कि मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर 0 से 300 वोल्ट इसमें एसी का, या फिर इसमें और डिटेल लिखो मूविंग आयरन टाइप, मूविंग आयरन जो एसी डीसी दोनों को नापता है। तो ये इस टाइप का मीटर का आपको सिलेक्शन करना है कि 0 से 300 वोल्ट मूविंग आयरन टाइप। और एक वेरिएक चाहिए जो हमें वोल्टेज कम ज़्यादा करके अपन देख सकें कि कितने कम ज़्यादा वोल्टेज दे करके भी अपन प्राइमरी और सेकेंडरी, जहां आप सप्लाई देंगे वो प्राइमरी कहलाएगी, जहां आउटपुट अपन ले रहे हैं वो सेकेंडरी कहलाएगी। तो एक आपको चाहिए वेरिएक चाहिए, वो 0 से 250 वोल्ट मैक्सिमम एसी का ये वेरिएक, और इसकी जो रेटिंग होगी वो एम्पियर में होगी। तो अपन 5 एम्पियर मैक्सिमम 5 एम्पियर रेटिंग वाला एक वेरिएक ले लेंगे अभी, और उसके बाद फिर अपन एक टर्न्स रेशो निकाल लेते हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल, और भी इससे प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ओपन सर्किट से आयरन लॉस निकालते हैं और शॉर्ट सर्किट से कॉपर। अभी अपन इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात निकालने जा रहे हैं। वैसे इस पे ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ नहीं भी होता तो अपन एक मल्टीमीटर से देख लेते कि इसकी जो साइड है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो हाई वोल्टेज साइड हो गई तो वो HV कहलाएगी। जहां आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जहां रेजिस्टेंस आपका कम होगा वहां पर लो वोल्टेज साइड होगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये स्टिकर लगा हुआ है जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमें कि ये इसमें इनपुट है 230 वोल्ट आपको देनी है, और यहाँ पर आपको आउटपुट जो ये लिखा गया है कि 0, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 50 वोल्ट और 115 वोल्ट। अगर ये लिखा हुआ मिट जाए तो आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेना कि ट्रांसफार्मर की दोनों साइडें का रेजिस्टेंस कितना है, या सीरीज टेस्ट लैंप से उसको चेक कर लेना कि जहां आपका बल्ब डीम जलता हो, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो वो आपका प्राइमरी साइड होगी, जो हाई वोल्टेज साइड होगी, वहाँ आपको वोल्टेज देने हैं। ठीक है, इसके साथ अपने को एक वेरिएक चाहिए। ये वेरिएक कम वोल्टेज करने के लिए, कम और ज़्यादा वोल्टेज करके अपन इसको टेस्ट कर लेंगे। और ये 4 एम्पियर का वेरिएक है, और इस टाइप का वेरिएक आपको टर्न्स रेशो निकालने के लिए चाहिए। तो सामग्री आपने देख ली है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ये वेरिएक है, वेरिएक में एक केबल जो लगी रहती है वो आपके इनपुट के लिए हो गई, और आउटपुट यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट से अपन जोड़ते हैं। आउटपुट के लिए अपन कुछ वायर के टुकड़े जैसे ले लिए। वेरिएक से जो निकली आउटपुट है हम वो हाई वोल्टेज साइड देते हैं, HV साइड। आपको पता पड़ गया कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बल्ब डीम जल रहा है, उस साइड आप हाई वोल्टेज साइड पे आप सप्लाई देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, और वोल्टमीटर से आप नापते जाएं कि ये ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज का है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट तक आपको इसमें सप्लाई देनी है, और उसके बाद उसको टेस्ट करना है। अपन ये ज्ञात करने जा रहे हैं इसका ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो। ठीक इसके बाद ही अपन इसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस भी निकालेंगे। अभी टर्न रेशो निकाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशो जो K का मान आपको निकालना है, वो K कितना रहेगा, ये अभी इनकमिंग सप्लाई अपनों ने HV साइड में दी है। जहां बल्ब आपका डीम जल रहा था वो HV साइड कहलाएगी, हाई वोल्टेज की साइड, और वहां पर सप्लाई दे करके आपको टेस्ट करना है। और
आउटपुट के वोल्टेज अपन वोल्टमीटर से मेज़र करेंगे। यहाँ पर जैसे ये सप्लाई हमने इनपुट में जोड़ दी है, अब अपने को चाहिए एक वोल्टमीटर। एक वोल्टमीटर हमें ये देखना है कि वोल्टमीटर एसी का है या डीसी का। ये देखने के लिए यहाँ पर जो सिंबल दे रखे हैं, इस सिंबल पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सिंबल है मूविंग आयरन जो मीटर होते हैं उसके सिंबल इस टाइप के होते हैं। मूविंग आयरन में यहाँ ये जिग जैग लाइन है और साथ में ये एसी डीसी का चिन्ह भी मिलेगा। तो यही इंस्ट्रूमेंट आपको काम में लेना है। ऐसा नहीं गलती से आप डीसी का वोल्टमीटर उठा करके ले आएँ और जोड़ने लग जाए तो मीटर जल भी सकता है। तो आपको मीटर को चयन करना है तो उस ढंग से करना है कि वोल्टमीटर में लिया एसी डीसी का और ये एसी डीसी का सिंबल है, ये देख करके ही आपको काम में लेना है। और वोल्टमीटर की जो रेंज है वो हमने ली है 300 वोल्ट तक की। ठीक है, अब अपन ये लेते हैं वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। अभी हमने सप्लाई जोड़ दी है। अब जैसे अपन इस वेरिएक के द्वारा वोल्टेज चेक करते हैं और थोड़े से वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने ये 100 वोल्ट हमने अभी प्राइमरी को दिए हैं। 100 वोल्ट 100 वोल्ट प्राइमरी को जा रहे हैं और यही 100 वोल्ट यहाँ प्राइमरी में चेक करते हैं। यहाँ पर ये 100 वोल्ट जा रहे हैं। अब इस रीडिंग को अपन अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे। प्राइमरी में अगर ये 100 वोल्ट दिए हैं तो सेकेंडरी में यहाँ जो आउटपुट बन रही है तो आउटपुट इसमें मल्टी टेपिंग वाली है। तो मल्टी टेपिंग में इसमें देखेंगे कि ये तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर ये 12, 24, 50 और 115 जो दे के रखे हैं। अब हम इसमें देखें कि यहाँ पर आउटपुट कितना आ रहा है। आउटपुट फर्स्ट और लास्ट में अपन देखते हैं कि आउटपुट पे ये 52 वोल्ट आ रहे हैं। 52 वोल्ट यहाँ आपके सेकेंडरी में आ रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट टेपिंग ही अपन चेक कर रहे हैं। ये माना कि बीच की टेपिंग है, अपने उसका उपयोग नहीं है। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें प्राइमरी में हमने 100 वोल्ट दिए हैं तो सेकेंडरी में मिल रहे हैं हमें 50 और 2 52 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये अपन डाटा एक कॉपी में अपने नोट कर लेते हैं। 125 वोल्ट, अब हमने इसके वोल्टेज बढ़ा दिए। 125 वोल्ट अपने कर दिए, नोट कर लिया 125 वोल्ट। अब सेकेंडरी साइड में अपन देखते हैं सेकेंडरी साइड में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अपन चाहें तो 2 अलग अलग वोल्टमीटर लगा सकते हैं, लेकिन 2 वोल्टमीटर के बजाय 1 वोल्टमीटर से भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर ये करीबन 60 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ 60 वोल्ट है, यहाँ 60 वोल्ट हो गए। 150 करने पर 125 करने पर 60 वोल्ट आ रहे हैं। ये हम इसमें नोट कर लेते हैं। 125 पर ये 60 वोल्ट आ रहे हैं, ये हमने नोट कर लिया। और 100 पे थे आपके 52 वोल्ट। अब 150 वोल्ट करके देखते हैं। 150 वोल्ट पे अगर प्राइमरी में 150 देते हैं तो सेकेंडरी में कितने आएंगे। अपन ये प्राइमरी के वोल्टेज थोड़े से और बढ़ा देते हैं। 150 वोल्ट करते हैं। देखें हमने ये बढ़ा दिए, 150 वोल्ट कर दिए हैं। ये हमारे आगे 150 वोल्ट वेरिएक के द्वारा हमने बढ़ा दिए 150 वोल्ट। अब देखें सेकेंडरी में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सेकेंडरी में ये वोल्टेज आ गए आपके 50, 60, 70, 75 वोल्ट, 75 और 78 के आसपास आ रहा है। 75 75 वोल्ट। तो ये आपके आगे 75 वोल्ट आ गए हैं। ये आप नोट करें यहाँ 75 वोल्ट। ठीक है, ये 75 वोल्ट हो गए। अब 200 वोल्ट दे करके देखना है कितने हैं। तो 200 वोल्ट दे के देखें, वोल्टेज और बढ़ा देते हैं अपन। वोल्टेज 200 करके देखें, ये हमने वोल्टेज और बढ़ा दिए। ये 200 वोल्टेज कर दिए हैं, 200 वोल्टेज कर दिए। तो यहाँ पर जो आ रहे थे ये 110, 105, 100 पे आके रुक रहा है। तो ये
102 वोल्ट के आसपास है, ये 100 से ऊपर है। 102 वोल्ट है, 200 दिए तो 102 वोल्ट आए हैं। अब 225 दे के देखें अपन, ये प्राइमरी में वोल्टेज और हमने बढ़ा दिए, ये 225 वोल्ट हमने कर दिए हैं। जैसे इसकी प्राइमरी में यहाँ से भी देख सकते हैं अपन, मैंने ये डायरेक्ट वहाँ वेरिएक पे देख लिया था, वो जो वेरिएक की सप्लाई आ रही है वही को वही प्राइमरी में इसमें दे के रखी है। ये आपके 225 वोल्ट जैसे हमने दिए हैं। 225 वोल्ट पे सेकेंडरी की जो आउटपुट है, फर्स्ट और लास्ट टैपिंग ही अपन ले रहे हैं, बीच की टैपिंग अभी फ़िलहाल अपन काम में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अपने को टर्न रेशो निकालना है, ट्रांसफार्मर रेशो निकालना है वोल्टेज का। तो ये 120 के आसपास जा रहा है, ये 120 वोल्ट 120 वोल्ट करीब आ रहा है, 115 से 120 के बीच में आ रहा है। तो 115 या 118 वोल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार हमने वोल्टेज रेशो निकालने के लिए ट्रांसफार्मर की रीडिंग हमने नोट कर ली है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे V2 बटा V1, तो 52/100 करेंगे तो K का मान 1 से कम आएगा। अब ये कैलकुलेट कर देंगे, 52 ऊपर रखेंगे, अंश और हर बटा के नीचे 100, तो 52/100 करते हैं तो 0.52 हो जाएगा, मतलब 1 से कम। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है आपका, स्टेप डाउन, तो K का मान 1 से कम आएगा। 0.5 इसका मान आया, 0.5 इसका मान आएगा आपका 0.5 के आसपास, लगभग सबका 0.5 के आसपास आ रहा है K का मान। तो 0.5 है, 1 से कम है 0.5 इसका मान आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफार्मर रेशो निकालने का। अब अगला एक एक्सपेरिमेंट अपन ये करते हैं कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस निकालना, आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों निकालना है। तो उसका क्या अभ्यास बनता है, कैसे करेंगे वो आयरन लॉस कॉपर लॉस। चलो अपन एक बार अगला प्रैक्टिकल ये भी करके देख लेते हैं कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस कैसे निकालते हैं।